जय हिंद दोस्तों यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जिसका नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता का जो पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, काव्य पंक्तियां दी गई हैं, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2011, 12, 15, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। इसलिए 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप कविता की प्रथम लाइन से 2 या 3 शब्द लिखेंगे। फिर आपको कविता की लास्ट लाइन का चमक उठी ज्वाला सी, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह से आप कोई भी कविता या पद्यांश दिया गया हो, पहले आप इस तरह से लिखिएगा। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित हैं। दोस्तों इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे। और दोस्तों जितना यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है संदर्भ के अंतर्गत, इसे आप काले यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे, और यहाँ पर हेडिंग भी आप ब्लैक पेन से यानी काले पेन से ही डालेंगे। और दोस्तों आप इस पद्यांश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आसान शब्दों में बताता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, जिससे आपके जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न होता है, और आपके 6 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, सुभद्रा कुमारी चौहान महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि को देखकर कहती हैं कि इसी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई अपने शत्रुओं के साथ लड़ते लड़ते विजय माला के समान बिखर गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला से। और दोस्तों उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला से। और दोस्तों शत्रुओं के साथ महारानी लक्ष्मीबाई के शरीर के जो अंग थे यहीं कहीं पर बिखर गए थे, और इन्हें इसी समाधि में संचित करके एकत्रित करके रखा गया था, सहे वार पर वार अंत तक। दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई वार पर वार सहती रही, अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही अपने शत्रुओं से, लड़ी वीर बाला सी। किसके समान लड़ती रही? वीर बाला जो होती है, और वह वीर बाला के समान युद्ध में शत्रुओं से लड़ती रही, अंतिम सांस तक लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जिस प्रकार से यज्ञ कुंड में अगर आहुति दे दी जाती है तो यज्ञ कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब महारानी लक्ष्मीबाई की चिता जली तो रानी के इस आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। दोस्तों आप इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे, आइए मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। दोस्तों आप इस तरह से व्याख्या लिखिएगा, आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर आप लिखेंगे कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। कैसे बिखर गई थी? टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। और दोस्तों उसके फूल यहाँ संचित हैं, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला से। और दोस्तों आप क्या लिखेंगे? युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे, और इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां यानी फूल एकत्र कर रख दी गई हैं। दोस्तों आगे है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। दोस्तों अब आप इनकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? सहे वार पर वार अंत तक,
सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही और जिस प्रकार से आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी यानी जिस प्रकार से यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। आजादी की आग क्या हो गई? चारों ओर फैल गई। दोस्तों आप काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में दोस्तों आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य और पहला बिंदु आपको वही लिखना होता है जो पद्यांश में या गद्यांश में दर्शाया गया हो या बताया गया हो। तो यहाँ पर कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से वीरता पूर्वक अपने शत्रुओं से युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग दिया और वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों आगे आपको लिखना होता है भाषा, और इस पद्यांश की भाषा क्या है, यानी काव्य पंक्तियां जो दी गई हैं इनकी भाषा है, यह भाषा है सरल खड़ी बोली। जो काव्य पंक्तियां लिखी हुई हैं सरल खड़ी बोली में लिखी हुई हैं, या आप कह सकते हैं खड़ी बोली में लिखी हुई हैं। और रस कौन सा है? वीर रस है। अलंकार कौन सा है दोस्तों? अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है। और शैली कौन सी है? भावात्मक शैली है। इस तरह से दोस्तों आप संदर्भ और व्याख्या और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य जब आप लिख लेंगे तब आपको पूरे 6 नंबर हिंदी के पेपर में मिलेंगे। दोस्तों इस तरह से आप लिखिए, और इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट वीडियो हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना और अपने माता पिता व परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।